मैं हूं शालिनी उब्लिकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सिखाने जा रही हूँ मराठी सुलभ भारती 8वीं के बच्चों के लिए। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनका मुझे बहुत डिमांड आया है कि ये जो लेसन है 11 लेसन नहीं है, कविता है 11 जीवन गाने। तो बच्चे सीखना चाहते हैं ये कविता, तो भाई मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ बहुत ही आसान लैंग्वेज में। और इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि 1st से 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर दिए, निबंध पत्र कथा कहानी सब कुछ एक्सप्लेन भी हुआ है, हमारा लाइव स्ट्रीम में भी हुआ है, अपलोड भी हुआ है। और फिर भी मैं आपको लाइव स्ट्रीम में आने वाली हूँ सिखाने के लिए। तो फटाफट सब्सक्राइब करना, बेल का आइकन टैप करना भूलना मत। और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए क्वेश्चन बैंक डाल रही हूँ मैं, तो बच्चों विदाउट फेल उसे जरूर सॉल्व करना। ओके, तो फिर भाई हम लोग सीखते हैं जीवन गाने। जीवन गाने मीन्स व्हाट? जीवन मीन्स अपना लाइफ, है ना। तो क्या है भाई ये जीवन गाना? देखते हैं हम लोग। लिखा है इसे नितीन देशमुख जी ने, प्रसिद्ध कवी व लेखक। त्यांच्या विविध विषयांवरील काव्य रचना प्रसिद्ध आहेत। उनकी बहुत सारी कविताएं बहुत ही फेमस है। त्यांच्या काव्यातून निसर्ग व निसर्गापासून मिळणाऱ्या विविध गोष्टी यांवरील मार्मिक भाष्य आढळून येते। अभी ये जो भी कविताएं बनाते हैं उस कविता में अपने नेचर के बारे में, अपने एनवायरमेंट की ब्यूटी के बारे में ज्यादा हम लोगों को, उनका जो लैंग्वेज होता है ना वो वैसा ही होता है कि अपने नेचर के प्रति कितना वो प्यार करते हैं, इस पर उनकी कविताएं होती है। निसर्गातील विविध घटक आपल्याला काही ना काही मूल्य व संस्कार शिकवत असतात। अभी ये जो हमारा नेचर है उसमें से हम लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिलते ही रहता है। ओके, प्रस्तुत कवितेतून कवीने निसर्गातील विविध घटकांकडून शिकता येणाऱ्या गोष्टी थोडक्यात पण मार्मिकपणे मांडले आहेत। अभी इस कविता में कुदरत से, नेचर के द्वारा हम लोग क्या सीख सकते हैं और हमें क्या सीखना चाहिए, ये कवि ने शॉर्टली इस कविता में एक्सप्रेस किए हुए हैं, उनके फीलिंग्स, उनके व्यूज। ओके, प्रस्तुत कविता किशोर सप्टेंबर 2009 या मासिकातून घेतली आहे। उनका एक काव्य संग्रह है किशोर नाम का, उसमें से ये कविता ली गई है। कविता का नाम है जीवन गाणे। ऐका वाचा म्हणा। या सृष्टीचे मंजुळ गाणे जगणे मजला शिकवून गेले। या सृष्टीचे यानी ये जो हमारा कुदरत है, ये जो हमारा नेचर है, उसने ये या सृष्टीचे मंजुळ गाने, उसकी जो मधुर गान है, संगीत है, उसने हमें क्या सिखाया? हमारे नेचर के मधुर संगीत ने जगणे मजला शिकवून गेले। मुझे क्या सिखाया है? जीना सिखाया है। झिलमिलणारे चंद्र चांदणे जगणे मजला शिकवून गेले। रात के अंधेरे में ये चांद और ये चांदनी है ना। अगर जीवन में कितना भी अंधकार हो तो एक उम्मीद की रोशनी हमेशा रहती है। तो ये हमें सीखने को मिल रहा है। भरकटलेल्या जगात नाही संस्कारांची जाण कुणाला। भरकटलेल्या जगात नाही, भरकटलेल्या यानी किसी को किस डायरेक्शन में जाना है वो पता ही नहीं है, ठीक है। तो भरकटलेल्या जगात नाही संस्काराची जाण कुणाला। हमारे जो भी संस्कार होने चाहिए, ओके, तो उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। सब लोग भटक गए हैं यहाँ वहां। जिस राह पर चलना चाहिए इंसान उस राह पर नहीं चल रहा है। वो क्या हो गया है? भटक गया है। इसकी वजह से उसको संस्कार का जो एहसास होना चाहिए, अच्छे नेचर, अच्छे स्वभाव का जो एहसास होना चाहिए वो उसे नहीं रहा है। भी तुळशी वरल्या त्या पणतीने जळणे मजला शिकवून गेले। अभी तुलसी जो होती है ना, तुलसी के यहाँ पर
दिया जलाया जाता है ना। तो अंधेरे में भी तुलसी की जो पंक्ति होती है ना, दिया जलाया हुआ रहता है। उसने क्या सिखाया मुझे? जलने मजला शिकवून गेले, मुझे जलना सिखा कर गई है वो। तो इसका मतलब ये है कि ये दिया जो है ये खुद जलता है, लेकिन वो दूसरों को रोशनी देता है। तो अगर दूसरों का भलाई होने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो जाए या फिर बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए, लेकिन हम लोगों को दूसरों का भला करना चाहिए, हम लोगों को दूसरों के काम आना चाहिए। ये हमें किसने सिखाया हुआ है? ये जो तुलसी का जो दिया है उसने मुझे क्या सिखाया? जलना सिखाया है, खुद जलकर दूसरों को रोशनी देना। ओके, खुद तकलीफ सहना और दूसरों को खुशियां देना, सुख देना। प्रेम कायते कुणा न ठावे, नदी सागरा जीव का लावे। प्यार क्या है ये किसी को पता ही नहीं है। नदी सागरा जीव का लावे। अभी ये जो नदी होती है ना, वो जाकर आखिर में समंदर से ही जाकर मिलती है और वो भी खारी हो जाती है ना। स्वैर होवुनी नदीचे पळणे, जगणे मजला शिकवून गेले। और ये जो नदी का जो बहाव है वो बिना कोई सोचे समझे वो बहते जाती है, आगे बढ़ते ही जाती है। ये मुझसे किससे सीखने को मिला है? नदी से सीखने को मिला हुआ है। बुलंद तरीही असे हौसले, पिल्लासाठी किती सोसले, चिवचिवणाऱ्या चोची मधले, दाणे मजला शिकवून गेले। बुलंद तरीही असे हौसले, पिल्लांसाठी किती सोसले। अभी अपने बच्चों के लिए माँ बाप क्या क्या नहीं सहते हैं, है ना। अपने बच्चों को कोई तकलीफ न हो, उन्हें सब कुछ मिलना चाहिए, उन्हें जो चाहिए हमें वो खुशियां देनी चाहिए। अगर कुछ भी अगर वो नहीं दे पाते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। तो वो लोग कुछ भी कट शॉर्ट करके अपना इसमें का अपना कुछ कॉम्प्रोमाइज करके फिर वो तुम लोगों के जो डिमांड्स होते हैं उनको पूरा करते हैं, है ना। तो बुलंद तरीही असे हौसले, पिल्लांसाठी किती सोसले। कितना सहन करते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए, कितना सारा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। चिवचिवणाऱ्या चोची मधले दाणे मजला शिकवून गेले। अभी चिवचिवणाऱ्या चोची मधले मीन्स जो स्पैरो होता है चिवचिव करता है ना वो, तो वो क्या करते हैं बेचारी, एक एक दाना लेती है अपने चोच में, फिर वो अपने बच्चे के पास जाएगी, उसको खिलाएगी, फिर वो उड़ के जाएगी, फिर एक दाना लाएगी, फिर वो जाएगी अपने बच्चों के पास और उनको खिलाएगी। तो वो कितना मेहनत कर रही है क्या नहीं। तो वही जो दाना है अपने बच्चे का पेट भरने के लिए वो जो मेहनत कर रही है, उसने मुझे क्या सिखाया कि किस तरह से माँ बाप बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये मुझे इसमें सीखने को मिलता है। सागराची अथांगता अन, अथांगता मीन्स बहुत बड़ा होता है ना समंदर। तो सागराची अथांगता अन ही वृक्षाची स्थित प्रज्ञता। समंदर इतना बड़ा है और पेड़ ही वृक्षाची स्थित प्रज्ञता यानी वो एक ही जगह पर खड़ी रहती है। दुसऱ्यासाठी घाव सोसणे, जगणे मजला शिकवून गेले। तो दूसरों को पेट भरने के लिए पेड़ों के जो फल आते हैं हम लोग तोड़ के लेते है ना। अपने स्वार्थ के लिए हम लोग पेड़ों को तोड़ते हैं। तो दूसरों के लिए घाव सोचना यानी हम लोग जो भी उनके ऊपर वार करते हैं वो क्या करते हैं, सहते हैं। तो वो जो उनकी जो सहन शक्ति है ना, कुछ भी अगर मुसीबत आए तो उसको सहने की शक्ति मुझे कहाँ से मिल रही है? इस समंदर से, और ये जो पेड़ है इससे मुझे सीखने को मिल रहा है। कितना भी दुख आए, कितने भी हमें घाव सहने पड़े, तो भी
हमें हमारी जो स्थिरता होती है ना, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जो पेशेंस होता है उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये हमारी कविता हो गई है पूरी। इसके क्वेश्चन एंड आंसर मैं जल्दी अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए और फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, क्योंकि मेरा चैनल है एब्सोल्युटली फ्री। तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।